Good morning, students. A uniform electric field pointing in positive x direction exists in a region. Okay, x direction exists in a region मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है फ्रॉम इन x एक्सिस. इसीलिए देखिए ये जो मैंने बना के रखी है यहाँ पे, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, मैंने बनाई है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है? इन x एक्सिस. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट कर रही है. लेट ए बी द पॉइंट ऑन द ओरिजिन. लेट ए बी द ओरिजिन. ए कहाँ पे है? ओरिजिन पे. तो देखिए ये मैंने ब्लैक कलर से एक्स एक्सिस बनाया हुआ है, ये वाई एक्सिस बनाया हुआ है और ये मेरा ओरिजिन है. ठीक है, तो ए पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? ओरिजिन पे लाई कर रहा है. तो मैं इसको 0,0 नाम दे देती हूँ. ठीक है, एंड बी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो लेट्स से ये मेरा यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर है. तो ये कितना हो जाएगा? 1,0 और ये वाला पॉइंट जो होगा वो मेरा बी कहलाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वो बोल रहे हैं एंड सी बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस एट वाई इज इक्वल टू +1. तो ये देखिए ये मैंने वाई इज इक्वल टू +1 बना के रखा है. तो ये कितना हो जाएगा? 0,1. और ये पॉइंट उन्होंने क्या नाम दिया है? सी नाम दिया हुआ है. ठीक है, देन पोटेंशियल एट पॉइंट्स ए बी सी सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन. तो आप देखिए कि ए और सी इसका तो पोटेंशियल सेम होगा, है ना. दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस. सेम यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम है, तो इधर चार्ज कहीं भी मूव करे हमें लेना देना नहीं है. ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होगा. ठीक है, क्यों कांस्टेंट होगा पोटेंशियल? बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आप यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ जा रही है, इसका मतलब मान लीजिए आपने चार्ज को 0 से उठा के 1 पे मूव करना चाहो. लेट्स से वी हैव +q चार्ज. तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे +q है नहीं, मैं मान लेती हूँ, तो +q चार्ज है, उसको आप यहाँ से लेके यहाँ मोशन करवा रहे हैं. ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है. फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई. करेक्ट. तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर फोर्स अप्लाई करेगी और आप चाहते हैं कि चार्ज का डिस्प्लेसमेंट इधर, मतलब इस चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में और चार्ज इस डायरेक्शन में. तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जी, मतलब एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में? 90 डिग्री. 90 डिग्री मतलब वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है. तो दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री बन गया तो वर्क डन इज 0. तो इसीलिए इस सरफेस पे आप कहीं भी चार्ज को मूव करवाइए, मतलब इस ये एक प्लेन है. हाँ, ये प्लेन समझिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसीलिए इसका नाम क्या है? इक्विपोटेंशियल. जहाँ पे पोटेंशियल कैसा हो? बराबर हो. तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी, क्योंकि वर्क डन यहाँ पे क्या है? 0 या कांस्टेंट बोल लीजिए. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी. अब यहाँ पे देखिए ये ए से अगर इसी +q चार्ज को आप ए से कहाँ मूव करवाए? बी की तरफ मूव करवाए, तो हाँ कुछ ना कुछ वर्क डन होगा. इस पे फोर्स तो लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप ए चार्ज को कहाँ ले जा रहे हैं? ए से बी की तरफ ले जा रहे हैं. तो अब मुझे बताइए कि ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा? ऑफकोर्स ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है. करेक्ट है. तो हम क्या बोलेंगे कि V ऑफ A इज इक्वल्स टू V ऑफ A इज ग्रेटर देन V ऑफ B. मतलब पोटेंशियल जो A पे होगा, B मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है? इसीलिए नेगेटिव आती है. रिमेम्बर माइनस ऑफ V इज इक्वल्स टू dV/dr इज इक्वल्स टू E माइनस का आता है ना, E.dr हम लोग करते हैं. करेक्ट. तो नेगेटिव साइन आता है हमारे पास. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर ए से बी की तरफ जा रहे हैं आप, तो ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और बी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है. तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? इक्वल टू वाला तो एक भी नहीं देके रखा है. वी ए नहीं, ग्रेटर होना चाहिए. वी ए और वी सी कैसे बराबर है? वी यहाँ से बी ऑप्शन इज करेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.